जब कोई आपसे पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है, तो आप क्या जवाब देते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे यही जवाब देते हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया। धर्म मतलब पहचान। लेकिन क्या सच में यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो फिर स्वधर्म का मतलब क्या है? क्योंकि गीता धर्म नहीं, स्वधर्म की बात करती है। तो क्या हम सिर्फ शब्द जानते हैं या उसका अर्थ भी समझते हैं, या फिर हमने धर्म शब्द को ही गलत समझ लिया है? अगर आप ऐसे सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए मजबूर करें, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम हर जगह धर्म शब्द सुनते हैं। स्कूल के फॉर्म में रिलीजन, सरकारी कागज में धर्म, समाज में आप किस धर्म के हैं और खबरों में धर्म के नाम पर। ये शब्द हर जगह है, लेकिन हर जगह इसका मतलब एक जैसा नहीं है। कहीं ये पहचान है, कहीं ये नियमों का ढांचा है, कहीं ये पूजा की पद्धति है और कहीं ये विवाद बन जाता है। तो सवाल ये है, क्या धर्म सिर्फ वही है जो हम समझते हैं, या कुछ और भी है जो हमसे छूट गया है? तो सच्चाई ये है, धर्म और रिलीजन एक ही चीज नहीं है। रिलीजन अक्सर एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर है जहां कुछ मान्यताएं होती है, कुछ नियम होते हैं, एक समुदाय होता है, एक पहचान होती है। ये आपको बताता है आप किससे जुड़े हैं। लेकिन धर्म वो आपसे ये नहीं पूछता कि आप किससे जुड़े हैं, वो आपसे पूछता है आप क्या कर रहे हैं। रिलीजन आपको एक पहचान देता है, लेकिन धर्म आपको एक जिम्मेदारी देता है। रिलीजन आपको जोड़ता है एक समूह से, लेकिन धर्म आपको जोड़ता है सही से। एक सिंपल फर्क याद रखिए, रिलीजन बताता है आप क्या मानते हैं, धर्म बताता है आप क्या करते हैं। और शायद हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हमने इन दोनों को एक ही समझ लिया। तो चलिए अब धर्म शब्द की जड़ तक चलते हैं। धर्म शब्द बना है संस्कृत के घ्री धातु से, जिसका अर्थ है धारण करना, टिकाए रखना, संभालना। यानी वो जो इस संसार को थामे रखे, जो व्यवस्था को बनाए रखे, जो संतुलन बनाए रखे, वही धर्म है। इसे समझने के लिए किसी जटिल दर्शन की जरूरत नहीं है। बस देखिए, आग का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बहना, पृथ्वी का धर्म है धारण करना। अगर आग जलना छोड़ दे तो वो आग नहीं रहेगी, अगर पानी बहना छोड़ दे तो वो पानी नहीं रहेगा। तो अगर हर चीज का अपना एक धर्म है, तो इंसान का धर्म क्या है? अगर धर्म सिर्फ पहचान होता तो गीता में अर्जुन से उसका धर्म क्यों पूछा गया, उसका रिलीजन क्यों नहीं पूछा गया? कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों के सामने उसके अपने लोग थे और उसने हथियार नीचे रख दिए। उसे लगा यही सही है, लेकिन कृष्ण ने उससे कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में टिके रहना ही श्रेष्ठ है। और गीता का एक और भाव कहता है अपने कर्तव्य को देखकर उससे पीछे हटना उचित नहीं। अब ध्यान दीजिए, कृष्ण अर्जुन से ये नहीं पूछ रहे तुम किस धर्म के हो, वे उसे याद दिला रहे हैं तुम्हारा स्वधर्म क्या है, यानी तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है। स्वधर्म बाहर नहीं होता, स्वधर्म भीतर होता है। और जब इंसान अपने स्वधर्म से दूर हो जाता है, तभी वो सबसे ज्यादा उलझता है। अब जरा श्री राम की ओर देखिए, एक राजकुमार जिसके सामने राजगद्दी है और अचानक उसे मिलता है वनवास। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक चुनाव था, एक निर्णय था। क्या उन्होंने कहा ये अन्याय है? क्या उन्होंने पूछा ये सही है या गलत? उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने देखा मेरा धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, उनकी मर्यादा क्या है। इसलिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्मः, राम स्वयं धर्म का सजीव रूप है। राम के लिए धर्म पूजा नहीं था, धर्म उनका कर्तव्य था, उनकी मर्यादा थी। उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने सही रास्ता चुना। और शायद यही धर्म है, जब सही रास्ता कठिन हो फिर भी आप वही चुने। लेकिन धर्म हमेशा इतना सीधा नहीं होता।
कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी वही कर रहा था जो उसे सही लग रहा था, लेकिन क्या वो सच में सही था? कृष्ण ने उससे पूछा, क्या ये सही है या सिर्फ आसान है? ये सवाल सिर्फ अर्जुन से नहीं था, ये सवाल हर इंसान से है। कृष्ण ने उसे ये नहीं बताया कि क्या अच्छा लगता है, उन्होंने बताया क्या सही लगता है। कृष्ण के लिए धर्म केवल भावना नहीं था, धर्म सत्य था, धर्म कर्तव्य था। धर्म हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वो सही होता है। चलो अब यहाँ पर थोड़ा ठहरते हैं और रुक कर सोचते हैं। राम हो या कृष्ण, दोनों ने हमें पूजा नहीं सिखाई, उन्होंने हमें निर्णय लेना सिखाया। धर्म एक निर्णय है, सही और गलत के बीच का निर्णय। जब आपके सामने दो रास्ते हो, एक आसान और एक सही, और आप सही चुनते हैं, वही आपका स्वधर्म है। और यही बात हर युग में दोहराई गई। धर्म आसान नहीं होता, धर्म सही होता है। प्राचीन भारतीय दर्शन भी यही कहता है। वैशेषिक सूत्र कहता है, जिससे जीवन का उत्थान हो और जिससे परम कल्याण हो, वही धर्म है। यानी धर्म सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज और संसार के संतुलन से भी जुड़ा है। अब सोचिए, अगर धर्म वो है जो जीवन को ऊपर उठाए, जो अंततः कल्याण दे, तो फिर धर्म सिर्फ पूजा कैसे हो गया? मनुस्मृति धर्म को बताती है अहिंसा, सत्य, असत्य और आगे घृति, क्षमा, संयम जैसे गुण। अब खुद से पूछिए, इनमें से कौन सी चीज किसी एक धर्म की है? क्या सत्य किसी एक का है? क्या अहिंसा किसी एक की है? नहीं। यानी धर्म यूनिवर्सल है, धर्म कैरेक्टर है, धर्म आचरण है, धर्म वो है जो आप करते हैं, ना कि जो आप कहलाते हैं। महाभारत इस समझ को और भी गहरा करता है। वो कहता है, धर्म सरल नहीं है, धर्म सूक्ष्म है, ये परिस्थिति के अनुसार बदलता है। यानी हर स्थिति में सही क्या है वो हमेशा स्पष्ट नहीं होता। इसलिए कहा गया, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का सत्य सतह पर नहीं होता, वो गहराई में छिपा होता है। और अब एक शब्द जिसे हम अक्सर सुनते हैं, सनातन धर्म। लेकिन सनातन क्या है? सनातन का अर्थ है जो सदा है, जो हमेशा रहेगा, जो समय से बंधा नहीं, जो किसी एक शुरुआत से नहीं शुरू होता, जो किसी एक अंत पर खत्म नहीं होता, वही सनातन है। यानी ये कोई स्टार्टेड सिस्टम नहीं है, ये कोई फाउंडेड रिलीजन नहीं है, ये उन सिद्धांतों का वर्णन है जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। ये किसी एक किताब से शुरू नहीं होता और किसी एक समय पर खत्म भी नहीं होता। सनातन कोई लेबल नहीं है, सनातन एक गुण है। ये उस सत्य का वर्णन है जो समय से परे है। ये शब्द किसी ने बनाया नहीं, ये उस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ जो हमेशा से थी, और बाद में उसी शाश्वत सत्य को समझाने के लिए इसे पहचान की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। इसलिए जब हम धर्म को सिर्फ रिलीजन बना देते हैं, तो हम उसकी पूरी गहराई खो देते हैं। हम उसे एक पहचान बना देते हैं, जबकि वो एक सिद्धांत है। शायद आपने भी कभी ये महसूस किया होगा, जब सही काम करना मुश्किल होता है, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है, यही सही है। वो आवाज शायद आपका धर्म है। तो अगर धर्म पूजा नहीं, अगर धर्म सिर्फ पहचान नहीं है, अगर धर्म सिर्फ नियम नहीं है, तो फिर धर्म क्या है? धर्म वो है जो आपको सही बनाए रखे, जो आपको आपके कर्तव्य पर टिकाए रखे, जो इस जीवन और इस संसार को संतुलित रखे। धर्म वो नहीं जो आपको दूसरों से अलग करे। धर्म वो है जो आपको सही रखे। और सनातन, क्योंकि अंत में यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वही विजय है। और शायद जब आप अपने स्वधर्म के साथ खड़े होते हैं, तभी सच्ची विजय होती है। वो सत्य जो समय बदलने पर भी नहीं बदलता। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, तो शायद आपका जवाब सिर्फ एक नाम नहीं होगा, बल्कि एक जिम्मेदारी होगा। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण और ये था आज का तत्व। उम्मीद करता हूं हमने आज बहुत सारी सनातन वैल्यू ऐड की।
अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें हमें सपोर्ट करने के लिए। अगर आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।